एक और जहाँ नागपुर के भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जहाँ किसी को किसी का सरोकार नहीं है, ऐसे इसमें एक फुटपाथ पर रहने वाले गरीब बच्चों को, एक गरीब तबके के बच्चों को पढ़ाने का एक सराहनीय कार्य कर रही है उपाय नामक एक संस्था है। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे मिलते हैं। क्या नाम है आपका? वरुण श्रीवास्तव। ये किस प्रकार का आप ये कर रहे हैं? ये एक्चुअली फुटपाथ पे जो बच्चे रहते हैं, बेसिकली नागपुर में हर सिग्नल पे आपको बच्चे मिल जाएंगे जो कुछ ना कुछ सामान बेचते हुए रहते हैं। तो उन बच्चों के लिए मैक्सिमम कोई सोचता नहीं है, ना तो वो स्कूल जा पाते हैं, ना उनको कोई गाइड करने वाला होता है। ऐसे बच्चों को एटलीस्ट थोड़ा सा एजुकेट किया जाए, उस डायरेक्शन में हमने एक उपाय नामक प्रयास फुटपाथशाला के रूप में शुरू किया है। और यहाँ पर करीब हम लोग 15 से 20 बच्चों को यहाँ पर पढ़ाते हैं। देन LIC स्क्वायर में हमारा एक सेंटर है, वहाँ पे भी बच्चे भीख मांगने वाले बच्चे ज़्यादा मैक्सिमम हैं जो आके भीख मांगते रहते हैं। तो हमको ख़राब लगता है कि एटलीस्ट बच्चे थोड़ा तो कहीं कुछ सीखें, भले ही बहुत आगे कुछ ना कर पाएँ, बट थोड़ा बेसिक एजुकेशन उनको मिलना चाहिए। उसी की वजह से हमने कुछ वॉलंटियर्स हमारे जो साथ हैं उनकी मदद से फुटपाथशाला शुरू किया है। करीब 5 महीने से हमारा ये सेंटर चल रहा है और बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे इनके पेरेंट्स भी आते हैं कभी कभी, अभी तो सिर्फ बच्चे पढ़ रहे हैं, बट कभी कभी इनके पेरेंट्स में स्पेशली जो लेडीज़ हैं वो आके ज्वाइन करती हैं और चीज़ें सीखती हैं। एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि बच्चे पेरेंट्स एक साथ मिलके कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। अभी कुल कितने बच्चे हैं आपकी संस्था में जो? इस पर्टिकुलर जो फुटपाथशाला है उसमें टोटल हमारे पास 622 बच्चे पढ़ने आते हैं। ऐसा हमारा 9 सेंटर्स हैं। मौदा के पास 5 सेंटर्स हैं, 2 सेंटर्स हमारे यूपी में चलते हैं। 5:30 से 7:30 बजे तक हम लोग वहाँ बच्चों की क्लास लेते हैं। तो इवनिंग में आफ्टर ऑफिस आवर्स हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं, कोई इंजीनियर्स हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, या कोई आपको उपाय, ये जो एनजीओ आपने बनाया है, इसको बनाने के लिए प्रोत्साहन कहाँ से मिला? एक्चुअली जब मैं कॉलेज में था तो इस तरह का काम करता था। हमारे कॉलेज में एक गोपाली आश्रम करके अनाथ आश्रम चलता था, तो उस अनाथ आश्रम में जाके मैं पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद जब मैं नौकरी किया, जब मैं ज्वाइन किया एज इंजीनियर, तब मुझे लगा कि शायद उन बच्चों को कुछ तो गाइड करना चाहिए। और उसमें ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, हमारे पास पैसा ऐसा कुछ ज़्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस 1 घंटा अपना समय निकालना है, और हम लोग पढ़े लिखे हैं, इतना काम तो कर सकते हैं। एटलीस्ट जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ऐसा करना चाहिए। इस कार्य में दिक्कतें भी आ रही होगी कुछ तरह? दिक्कतें आती हैं जब भी हम, स्पेशली जहाँ पे जैसे बच्चों को मैक्सिमम आप देख रहे हो बच्चे बेचने का काम करते हैं, कोई सामान बेच रहे होते हैं, तो उनको वहाँ से लाके यहाँ पे बिठाल के पढ़ाना एटलीस्ट उनके पेरेंट्स के लिए अच्छा नहीं रहता है। तो वो अपोज करते हैं कि भाई ठीक है, हमारा बच्चा भी काम पे जा रहा है, आप उन्हें क्यों पढ़ा रहे हैं। उनकी कुछ आदतें होती हैं तो वो पढ़ने में उनका इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो उनको वहाँ तक लाने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें कुछ खाने पीने का सामान देना होता है, या उनसे एक अच्छा रैपो बिल्डअप करना पड़ता है। इस सेंटर में रैपो लाने के लिए हमको 1 मंथ लगा। KP ग्राउंड के सेंटर में मैं 2 महीने से हम लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। अभी तक वहाँ पे उतना रैपो नहीं आया है। तो डेफिनेटली, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा लाइफ देखा नहीं है, पढ़ने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उनका आने का कोई मकसद नहीं रहता है, तो उनको यहाँ तक लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है हम लोग के लिए।